हेलो बच्चों। सितंबर में रेल टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो हमें उसका मानक रूप पता करना है। तो बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। जो द्विघात समीकरण है, मानक मतलब उसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यही दिया है बच्चों, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण के हल करने के लिए किया जा सकता है। तो द्विघात समीकरण के लिए बच्चों कुछ इस प्रकार के हल हैं। देखो यहाँ पे ए गुणनखंड, ये भी सही है बच्चों। अगला दिया हुआ है द्विघात सूत्र का उपयोग, ये भी सही है। उसके बाद दिया हुआ है पूर्ण वर्ग विधि, ये भी सही है। तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा, डी। उपरोक्त सभी सही हैं। जो द्विघात समीकरण है, तो उसके जो मूल निकालने होते हैं, तो वो तीन विधियों के द्वारा निकाले जा सकते हैं। गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र का उपयोग और पूर्ण वर्ग विधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे तुम्हें दिया है द्विघात समीकरण का मान क्या है। तो यहाँ पे पूछा डी का मान क्या है, ठीक है। ये लिखना भूल गए यहाँ पे कि डी का मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। डी पूछा गया है कि डी का मान क्या होगा, तो यही हम निकालते हैं। देखो, डी निकालने के लिए पहले तुम्हें पता करना होगा ए क्या है। तो ए यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है। फिर बी निकालना होगा, बी है -4, ठीक है। उसके बाद सी निकालना होगा, सी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac, यही होता है बच्चों, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो बैठा दो बी का वैल्यू जो भी है, -4 बैठा देंगे आप। फिर 4, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 2। अब यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 4 दूना 8, और सी का वैल्यू बच्चों था यहाँ पे 2। 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 16 गया 0, ठीक है बच्चों। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ए, 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, इनके मूल निकालने हैं बच्चों। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, तो हम इसका ना मूल चेक करते हैं। तो मूल निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे इसका डी निकालना होगा। सबसे पहले डी निकालना होगा, लेकिन उससे भी पहले हमें इसका ए बी सी का वैल्यू पता करना होता है। देखो ए हो गया यहाँ पे 3, बी हो गया -5, और सी हो गया 2, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू हमें पता लग गया। अब हम निकालते हैं डी। डी बराबर होता है b² - 4ac, यही होता है। तो बच्चों यहाँ वैल्यू बैठा दो। बी का वैल्यू देखो कितना दिया है, -5, तो बी की जगह -5 बैठा देंगे। बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 गुना ए का वैल्यू देखो 3 है, 3 बैठा दो। सी का वैल्यू 2 है, 2 बैठा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो -5 है, -5 माइनस का स्क्वायर प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, ये 25 आ गया। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24, 25 में से 24 गया तो बच्चों 1 बचेगा, ठीक है। तो तुम्हारा डी का वैल्यू कितना आ गया, 1। डी का वैल्यू 1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल डी निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल डी। वर्गमूल डी कितना होता है, डी आया था 1, ठीक है ना। तो वर्गमूल डी कितना हो गया, वर्गमूल 1। अब 1 गुना 1 लिख ही सकते हैं, 1 गुना 1 1 ही होता है, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो वर्गमूल डी है उसका मान 1 आ गया। अब मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2a, यही फार्मूला होता है, ठीक है। उससे पहले देखो हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू लिख लेनी है। जैसे देखो a था मेरा 3, b था -5, और c था 2, यही वैल्यू था बच्चों। और वर्गमूल d कितना आया हुआ था, 1 आया हुआ था, ठीक है। ये सब वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल दी थी। अब इन वैल्यू को हम बैठा देते हैं। देखो ये जो माइनस है ना, इसको तो बैठाएंगे ही बैठाएंगे, इसको नहीं हम हटा सकते, ठीक है। ये फार्मूले में ही है। अब b का वैल्यू देखो कितना है, उसको बैठाओ तुम। b का वैल्यू है -5, -5 हमने बैठा दिया, प्लस माइनस। अब वर्गमूल डी का वैल्यू देखो कितना आया, 1 आया हुआ है, 1 बैठा दो। 2, ए का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, ये है ना, ए का वैल्यू 3 है, 3 बैठा दो, ठीक है। ये तुमने बैठा दिया। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, माइनस का क्या करना है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ गया तुम्हारा 5 आ गया, प्लस माइनस 1, और 3 दूना 6, ठीक है। यही आ गया बच्चों। अब इसको हल करना है तुमको।
इसको हल करोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं मिटा के फिर से बनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों था यहाँ पे 5 ± 1/6, यही आया हुआ था। एक बार हम लेंगे प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर दो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 5 और 1 6। ये 5 और 1 6 होगा, 6/6 है ना। और देखो 5 में से 1 गया 4, 4/6। अब देखो 6 से 6 कटा तो कितना बचा, 1। पहला मूल तुमको मिल गया 1। अब दूसरे के लिए क्या करना, देखो ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो 2 के बाहर में कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आया 2/3। दूसरा मूल आया 2/3, पहला आया 1। अब आंसर में चेक करते हैं क्या दोनों कहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखो, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सी, 2/3 और 1 यही आए, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तुमको ये मूल निकाल के दिखाने होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है तो के का मान ज्ञात करो। जब भी बच्चों के का मान निकालने के लिए बोलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा जिसपे एक तो के दिया रहेगा और बोलेगा के का मान निकालो, तो तुम्हें एक मूल जरूर दिया रहेगा, एक मूल का मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि मूल 3 है, यानी कि x की जगह में हम क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे बच्चों। जैसे ही x की जगह में 3 बैठाएंगे के का मान मिल जाएगा हमें। बस यही करना है। देखो कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, तो यहाँ पे बैठाएंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ 5, यहाँ x है तो यहाँ पे बैठा दो 3 प्लस के बराबर 0। ठीक है बच्चा लोग, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 5 दिया 15 प्लस के बराबर 0। 9 में से 15 गया, कितना आएगा बच्चों, आएगा तुम्हारा -6 प्लस के बराबर 0। अब करना क्या है बच्चों, देखो -6 प्लस के बराबर 0 है। 6 को तुम 0 के उधर लेके जाओगे तो कितना में प्लस में आ जाएगा, तो के का मान कितना आ गया, 6 आ गया। चेक करो आंसर में है क्या। इसके आंसर में देखो सी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, मतलब हमें पता करना कि कौन एपी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली बार हम चेक करते हैं क्या ये एपी है। एपी होने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सार्वंतर, यानी कि हम डी चेक करेंगे, क्या सार्वंतर सेम है कि नहीं है। तो देखो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। 9 में से 3 घटाओगे तो आएगा 6। तो सार्वंतर देखो अलग अलग आ गया ना, तो ये एपी में नहीं है। अब देखो 9 में से 3 घटाओगे आएगा तुम्हारा 6 आएगा। 81 में से 9 घटाओगे तो 72 आएगा ना। ठीक है, तो ये भी तो एपी में नहीं है, सार्वंतर अलग आ गया। अगली वाली चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला देखो पहले, 1 मिनट। 2 में से 1 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। देखो सार्वंतर अलग अलग आ गया, ये भी नहीं होगा। 4 में से 2 घटाओगे 2, 6 में से 4 घटाओगे 2, 8 में से 6 घटाओगे 2। देखो सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है ना, बराबर आ रहा है, 2 2 2, यानी डी बराबर 2 हो गया। तो यही तुम्हारा होगा एपी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र ज्ञात करो। nवां पद निकालना है तुमको, देखो यही वाला सूत्र है। ठीक है, an बराबर a प्लस n-1d। तो ये बच्चों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अभी पूछ गया nवां पद निकालो, अगर पूछ देता कि सम टू n टर्म्स निकालो, SN निकालने के लिए बोलता, ये भी फार्मूला देता है, तो इसका होता है n/2 2a प्लस n-1d। 1 नंबर के क्वेश्चन बच्चों इस तरह के आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा, तो ये फार्मूले जरूर याद कर लेना। SN का फार्मूला ये होता है और nवां पद निकालने का फार्मूला ये होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है सार्वंतर क्या है, यानी कि डी का मान पूछ रहा है तुम्हें, डी पूछ रहा है। क्या करना होता है, दूसरे वाले टर्म से पहला घटाना होता है, यानी कि पहले लिख लो 1/2, इससे पहला टर्म घटाना होता है, 3/2 को घटा दो। ठीक है, दूसरे में से पहला घटाना होता है। तो देखो नीचे में दोनों के 2 2 है ना, सेम है, नीचे में तो दोनों के सेम है, तो बड़ा वाला ले लेते हैं भागा, नीचे 2 ले लेते हैं, 1 - 3। 1 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, -2। नीचे भी क्या है, 2 है, कट गया, बचा क्या, -1, माइनस है ना, तो
-1 बचेगा बच्चों, तो बी उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी -1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद 2 है, देखो पहला पद दे दिया है, 2 दिया है, सार्वंतर भी तुमको दे दिया है, तो पूछा है चौथवा पद क्या होगा। चौथवा पद पूछा है। चौथवा पद क्या होता है बच्चों, देखो a प्लस 4 में से 1 कम 3d, यही होता है। चौथवा पद जब भी पूछेगा तो क्या होगा, 4 में से 1 कम 3d। तो ये फार्मूला हो गया बच्चों। अब तुमको क्या करना, वैल्यू बैठाना है। ए की जगह में क्या बैठाओगे, 2 बैठा दो। ये 3 तो बैठेगा ही, 3 तो फार्मूले में ही है। डी को बैठाना है ना, ए और डी को बैठाना है। ए की जगह तुमने 2 बैठाया, डी की जगह 3 बैठाओगे। देखो इस डी की जगह में 3 बैठा दिया, 2 प्लस 3 दिया 9, 9 और 2 11 होता है। अब चेक करते हैं कहीं 11 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है बच्चों, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 है, 7वां पद तुम्हें 25 दिया गया है, और 10वां पद तुम्हें 34 दिया है, तो पूछा है सार्वंतर क्या है। ठीक है, अब सार्वंतर निकालते हैं। मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। 7वां पद तुम्हें दिया है 25, 7वां पद A7 तुमको दिया है 25 7वां पद, और 10वां पद दिया है तुमको 34 दिया है। ठीक है बच्चा लोग, तो 7 इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 7वां पद है तो 7 में से 1 कम 6d 25, और ये 10वां पद है तो a प्लस 10 में से 1 कम 9d। ठीक है, 10 में से 1 कम 9, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 1 कम 6। ठीक है बच्चों, ये तो ठीक है। अब करना क्या है, हमें निकालना है सार्वंतर। तो क्या करेंगे, ये तुम्हें मिल गया, ये भी तुम्हें मिल गया, है ना। तो अब हम इसे हल करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण तुम्हें याद होंगे, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसके नीचे में लिख लेते हैं a प्लस 9d बराबर 34, ये लिख लिया। ठीक है, अब तुम जानते हो इसको क्या करना है। देखो ये दोनों समान है ना, हम a को हटाएंगे तभी तो d मिलेगा, हमें तो d चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, क्योंकि a के आगे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a हट जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम। तो देखो ये और ये ख़त्म हो गया, 6d माइनस, अब ये वाला माइनस लेते हैं बच्चों, 9d, फिर आएगा बराबर, अब लेंगे हम 25, फिर बच्चों ये वाला माइनस, अब तो माइनस आ गया ना इसके आगे में, 34। ठीक है बच्चा लोग, तो देखो 6d माइनस 9d, यहाँ पे ध्यान देना, 6d माइनस 9d, 6 में से 9 गया माइनस 3d। ठीक है, 25 में से 34 चल गया, तो बचा क्या, -9, ये बचेगा। अब तुम्हें करना क्या है, माइनस और माइनस कट गया, बचा 3d बराबर 9। अब ये 3 को 9 के नीचे ले जाओ तो आ जाएगा 9/3, कुछ ऐसा ही आएगा। तो काट दो, 3 दिया 9, तो d का वैल्यू बच्चों आ गया 3। ठीक है, तो देखो d का वैल्यू कहीं 3 है, देखते हैं एक मिनट को, बिल्कुल d का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3 आ गया, यही उत्तर होगा। तो इसको इसी तरीके से तुम्हें निकालना होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि थ्योरी है ना, मतलब इसे टिक लगाना नहीं है, इसे अपने बना के देखना है। तो इस क्वेश्चन के हमें मूल निकालने हैं, मूल निकालने का वही फार्मूला जो हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा a b c। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, a आ गया तुम्हारा 6, b आ गया, अब देखो x के आगे कुछ नहीं दिया है तो 1 तो होता ही है ना, 1 तो है, लेकिन साथ में माइनस भी है तो माइनस भी लेंगे, -1। c का मान आ गया 2, 2 के आगे माइनस है तो माइनस भी लेंगे, माइनस तो आ गया। अब हमारा दूसरा काम होता है d निकालने का, b² माइनस 4ac। अब b निकाल देते हैं, b का मान देखो क्या बैठाए हम यहाँ पे, b का जगह दिया है -1 लगा देते हैं। अब b का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, a का मान है 6 और c का मान है -2, बैठा देते हैं। देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हारा प्लस बन गया। अब 6 चौके 24, 24 दूना 48, एक और 48 जोड़ेगा तो बन जाएगा 49। ठीक है, यानी डी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 49। अब तुम्हें वर्गमूल डी लेना है, तो वर्गमूल डी लेना है तो इसका भी वर्गमूल कर दो। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, ये वर्गमूल तुम्हें पता है ये 7 होता है। ठीक है ना, तो वर्गमूल डी कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रख लो ए। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखो डी आया 7 आया ना, तो डी देखो यहाँ पे आया था तुम्हारा 49 और वर्गमूल डी तुम्हारा आया है 7 आया है। अब हम क्या करते हैं, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे। मेरा तो मिट गया ना स्क्रीन, इसलिए मुझे लिखना होगा A = 6, B बराबर था -1 और C बराबर था -2। तो वर्गमूल डी बच्चों आया था, अभी हमने देखा 7 आया था, इसको रख लेते हैं। अब हम लगाते हैं फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। यही फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये माइनस तो है, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो b का वैल्यू है -1, रख लो, तो -1 रख लेते हैं, प्लस माइनस वर्गमूल d का वैल्यू है 7, तो 7 रख लो यहाँ पे बच्चों लोग। 2 a का वैल्यू है 6, तो 6 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया प्लस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्लस, एक आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस -7 और ये 6×2 = 12। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद मैं अगले पेज में बताऊँगा। वन मिनट बच्चों, हाँ यहाँ तक था ना, इसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। एक +−7/12। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों, 1 +−7/12 यही दिया गया था बच्चों लोग, है ना। तो अब क्या करना है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे ही करेंगे हम। तो यहाँ पे 7 और 1 हो जाएगा 8, 8/12। 7 में से 1 चल जाएगा तो बच्चा लोग ये बचेगा तुम लोग का -6/12। ठीक है बच्चा लोग, अब हमें इसको काटना है। अब देखो 4 से काटेंगे, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो तुम्हारा एक मूल आ गया 2/3। अब दूसरा वाला करेंगे, 6×2 = 12 कट गया, और साथ में माइनस है तो -1/2। ये तुम्हारे दो मूल गए, ये पहला मूल और ये दूसरा मूल, सेकंड वाला। ठीक है बच्चा लोग, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बच्चों तुम लोग का दिया है, समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। तो ये बच्चों तुम लोग का है समांतर श्रेणी, और इसका निकालना है 10वां पद। ठीक है, 10वां पद। तो बच्चों 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a10 में निकालना है, यानी कि a + 10 में से 1 कम 9 d, ये तुमको निकालना है, ये पता करना है। तो देखो ये मेरा हो गया पहला पद, क्या हो गया 2 हो गया, जहाँ से सीरीज शुरू होती है वो हमारा पहला पद होता है। अब देखो हमें निकालना है डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे, दूसरे से पहला, दूसरे पद से पहला पद, 7 में से 2 चल गया तो तुम्हारा आ गया 5 आ गया, तो डी का मान आ गया 5, ए का मान आ गया 2। फार्मूला तुम्हारे पास है a + 9d, तो ए की जगह में तुम क्या बैठाओगे, a + 9d, ए की जगह में बैठाया 2 और डी की जगह में बैठाया 5, तो आएगा 5×9 कितना होता है बच्चों, 45, 5×9 45 और 2 47, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 10वां पद कितना हो जाएगा, 47। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, समीकरण का द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। तो बच्चों इस तरह ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल जैसे लिखा हुआ ना, ये 2√2, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो शायद ये क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए।
तो हम सेम काम करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए। देखो ए कितना दिया हुआ है 2। अब निकालेंगे बी। बी कितना दिया हुआ है देख लो, ये पूरा बी है, -2√2। सी का मान बच्चा लोग है 1। ठीक है, अब डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² -4ac, यही होता है बच्चा लोग। अब हमें क्या करना है, बी का मान बैठाना है। देखो बी कितना दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, -2√2 का स्क्वायर -4। ए का मान है 2 और सी का मान हो गया 1। ठीक है बच्चा लोग, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। ठीक है, -4 दूना 8, ये आ गया बच्चा लोग। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 से मतलब ये स्क्वायर से ये रूट ख़त्म तो बचा 2 और ये 8। ठीक है, अब 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0, यानी डी का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 0। डी का वैल्यू 0 है, यानी मूल क्या है बच्चों, मूल हो गए समान और वास्तविक। मूल समान और वास्तविक है। ठीक है बच्चा लोग, अब हमें मूल निकालने हैं। ये होगी मूल की प्रकृति। जब d बराबर 0 आते हैं तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो देखो ये जो 2√2 था इसका हमने स्क्वायर किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के ऊपर में स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर में भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और √2 के ऊपर में भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि हो गया 4, और ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आया था, इसमें कन्फ्यूज ना होना। यहाँ पे ए तुम्हारा 2 था, बी था -2√2 था, सी तुम्हारा 1 था, और डी का वैल्यू बच्चों लगा आया था 0। और अगर हम वर्गमूल डी कर देना तो ये भी 0 ही होगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अब हम फार्मूले की ओर जाते हैं, -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2a। ठीक है, अब हम मान बैठाते हैं। देखो माइनस तो आएगा ही, फार्मूले में ही है। अब ये जो b का वैल्यू है ना, इसको बैठाते हैं, ये ब्रैकेट में बैठाना है, 2√2 फिर प्लस माइनस, डी का वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे 2। अब a का वैल्यू देखो कितना है, 2 है ना, तो 2 रख दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना जब भी 0 आ जाए, डी 0 आ जाए, ये वाले पार्ट को भूल जाना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस, तो बचा 2√2 और नीचे में क्या बचा, 2 दूना 4। अब 2 काट दो बच्चों, यहाँ पे ऊपर 2 है ना, 2 दूना 4, तो यहाँ पे बचा √2 ऊपर में और नीचे में बचा 2। ठीक है, अब मूल समान है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, यही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अब इसको और हम कटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे था √2/2, यही था ना बच्चों, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऊपर वाला तो √2 लिख देते हैं, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2। ठीक है ना, यही लिख सकते हैं। देखो 2 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा है, एक ठो बाहर आ जाएगा। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, √2 गुना √2, है ना, ये अलग अलग हो जाएंगे, रूट अलग अलग हो जाएंगे, बीच में गुना आ जाएगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √2 से ये √2 ख़त्म, तो बचा क्या, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा √2। ठीक है, तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डी जब 0 था तो दोनों मूल क्या थे, समान थे, दोनों मूल समान होंगे। अगर पहला ये है तो दूसरा भी क्या होगा, यही होगा बच्चों, क्योंकि दोनों मूल समान है, तो तुम्हारा उत्तर यही हो जाएगा। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। ठीक है बच्चों, हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद हमें यहाँ पे दिया गया है, तीसरा पद 5, यानी कि तीसरा पद 5 दिया है और 7वां पद 9 दिया है, 7वां पद यहाँ पे 9 है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके लिए मुझे पेज की ज़रूरत है, तो मैं पूरे फुल पेज का यूज करूँगा। तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है बच्चा लोग, एक मिनट रुको, हाँ यही था।
तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 था बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, इसका हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ए की और डी की, ठीक है। जब तक पहला पद और सार्वंतर नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी समांतर श्रेणी को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो दिए गए हैं हमें, उन्हीं के द्वारा हम ए और डी का मान पता करेंगे। तो देखो A3 का मान क्या होता है, A+3 में से एक कम 2D, 5 आएगा बच्चों। A+7 में से एक कम 6D बराबर 9, यही आएगा। अब ये दोनों बच्चों आपको क्या मिल गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो अब इनको उसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। इस वाले को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, A+6D बराबर 9, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट गए, ठीक है। अब आ जाएगा 2D, फिर ये माइनस ले लेते हैं 6D बराबर, ऊपर में आएगा 5, फिर देखो अब ये वाला माइनस लेना है, -9, ठीक है। 2D - 6D तो कितना आ जाएगा, -4D आ जाएगा बच्चा लोग, और 5 में से 9 जाएगा तो -4 आएगा, ठीक है ना बच्चा लोग। अब करना क्या है, देखो इधर का माइनस इधर का माइनस खत्म, तो यहाँ बचा 4D बराबर 4, ठीक है। तो D बराबर 4, ये 4 के नीचे चल जाएगा ये वाला 4, तो 4 और 4 कटा, तो D का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमें सार्वंतर 1 मिल गया है। अब देखो तुम्हारे पास दो समीकरण है, ये पहला ये दूसरा, ठीक है ना, ये दूसरा। D का वैल्यू कहीं भी तुम बैठा सकते हो, ठीक है। तो मैं कहीं भी बैठा देता हूँ, जैसे A3 5 है और A7 9 है, ठीक है। A3 तुम्हारा 5 था, A7 9 था, यानी ये था A+3 में से कम 2D 5 और 7 में से कम 6D 9, और अभी हमने निकाला D 1, ये निकाला है अभी। तो अब D का वैल्यू तुम कहीं भी बैठा सकते हो, चलो मैं यहाँ बैठा के दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ D का वैल्यू है, D की जगह में 1 बैठा दो, तभी तुम्हें A का वैल्यू मिलेगा, A+2, 2 गुना 1 2 ही आएगा, 5। अब 2 को तुम उधर भेज दो, तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो बच्चा लोग कितना बचेगा, 3 बच गया, ठीक है। A का मान 3 आ गया। देखो यहाँ भी बैठाएंगे ना तो वही आएगा, यहाँ पे A+, यहाँ D का मान बैठाते हैं, देखो D का मान कितना है, 1 है ना, 1 बैठा देते हैं यहाँ पे 9, तो A+, 6 गुना 1 6, अब 6 को तुम उधर भेज दो तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। देखो दोनों केस में A का मान क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो पहला पद है वो मिल गया 1 और सार्वंतर मिल गया, सॉरी पहला पद मिल गया 3 और सार्वंतर 1। तो अब हम समांतर श्रेणी बनाते हैं, A 3 है D 1 है, तो बच्चों क्या होता है, A+D A+2D A+3D, यही होता है ना बच्चों श्रेणी बनाने का। लेकिन हम सिंपल बना लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, यही आते जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो यही तुम्हारी समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है बच्चा लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हें कुछ इस प्रकार दिया गया है, द्विघात समीकरण का ये समीकरण तुम्हें दिया गया का विविक्त कर ज्ञात करें तथा उनके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। उनके मूलों की क्या प्रकृति है, यानी प्रकृति जब भी पूछेगा ना, मतलब D पूछ रहा है कि क्या D 0 से बड़ा है या D बराबर है 0 के, या D 0 से छोटा है, ये तीन ही कंडीशन होती हैं, तो वही प्रकृति पूछ रहा है। जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा मतलब कि D निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद पूछा है कि यदि मूल वास्तविक है, यानी कि जब भी कोई मूल वास्तविक, तो वास्तविक दो ही कंडीशन में होते हैं, इन दोनों कंडीशन में, इस पे तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है, अगर मूल वास्तविक है यानी कि या तो D > 0 या तो D बराबर 0 हो रहा है, तो मूल भी ज्ञात करें, तो हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हें समीकरण दिया गया है, ठीक है, ये वाला। लेकिन बच्चों इस समीकरण को पहले थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण कुछ अलग प्रकार का दिया है, तो देखो इसको पहले कैसे हल करते हैं। ये समीकरण को 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, यही दिया गया है बच्चों। इसको कैसे हल करते हैं, देखो इसके नीचे में 3 है ना,
क्या इसके नीचे में क्या है, एक, और इसके नीचे भी एक है, तो यहाँ भी हमें तीन तीन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर तीन से नीचे गुना करेंगे तो तीन से ऊपर भी करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ भी मेरे को तीन चाहिए, अगर तीन से हम नीचे यहाँ गुना करते हैं तो ऊपर भी किससे गुना करना पड़ेगा, तीन से करना पड़ेगा ना। इसको मैं फ्रेशली बता देता हूँ तुम्हें, देखो 3x का स्क्वायर माइनस 2x, मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, 1/3 बराबर 0, कुछ ऐसा ही है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके नीचे में एक है, इसके नीचे भी एक है, और यहाँ पे तीन है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के नीचे में भी क्या चाहिए, तीन चाहिए। तो यहाँ मैं तीन से गुना अगर नीचे करूँगा तो तीन से मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं अपने से लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ भी तीन से नीचे करूँगा तो तीन से ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ गया हो बच्चों। तो अब क्या करना है, इसके बाद मैं गुना करता हूँ। तीन तिया बच्चों कितना होता है, 9 होता है। 9x का स्क्वायर बटा 3, फिर आएगा माइनस, ये माइनस है, माइनस आ गया। 2 तिया 6x, और 3 गुना 1 3 ही आएगा, 3, और यहाँ पे 1/3 बराबर 0। अब देखो सबके नीचे में 3 आ गया है, ठीक है बच्चा लोग। देखो यहाँ भी 3 आ गया, इसके नीचे भी 3 आ गया, और इसके नीचे भी 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा वाला 3 ले लेंगे, ठीक है ना। ये 9x स्क्वायर को हम ऊपर लिख लेते हैं, 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, और उधर में बराबर 0 है, ठीक है ना। स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब ये 3 को हम उधर भेज देंगे, 0 के पास भेज देंगे। तो जैसे 0 के पास भेजेंगे वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करो, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है बच्चों लोग। तो ये बच्चों आया था हमारा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बटा 3, इधर में 0 था। अब इस 3 को तुम इधर में ले जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3। जब 0 गुना 3 करोगे तो मिलेगा तुमको क्या, 0 ही मिलेगा। तो ये तुम्हारा बन गया समीकरण, ठीक है ना। तो तुम्हारा समीकरण हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका हल कैसे निकालते हैं, बड़े पेज में लेना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों तुम्हारा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ए बी सी। ए तुम्हारा हो गया 9, बी तुम्हारा हो गया -6, ये -6 है ना, और सी बराबर हो गया 1, ठीक है बच्चा लोग। अब हम निकालेंगे डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला होता है बच्चों, ये 9 नहीं है 4 है, ठीक है ना। हाँ। तो अब जो वैल्यू है वो बैठा देते हैं हम। तो बी की जगह में हम बैठाएंगे यहाँ पे -6 बैठाएंगे, -6 का स्क्वायर -4, ए का मान तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे 9 गुना सी का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 चौके, यानी ये 4 है और ये 9 है, 9 चौके 36, 36 में से 36 गया 0। तो डी का मान कितना आ गया बच्चा लोग, 0। डी का मान 0 आ गया है तुम्हारा। अब डी का मान 0 है तो बच्चों ये क्या है, मूल। अब प्रकृति पूछा था ना, इसकी प्रकृति क्या है, तो मूल समान और वास्तविक है। जब भी मूल की प्रकृति पूछेगा यानी डी निकालना है और डी 0 आया है तो मूल समान और वास्तविक होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इसके मूल भी निकालने हैं, क्योंकि बोला गया कि अगर मूल वास्तविक होते हैं तो इनके मूल भी ज्ञात करने हैं। तो मूल भी हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ तक लिखो। तो बच्चों कुछ इस प्रकार था हमारा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 था। यही था बच्चा लोग। ए का मान था 9 और बी का मान था -6, सी का मान था 1, यही था बच्चा लोग। अब तुमको ज्ञात क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। अब देखो d का मान कितना आया था, 0 आया था, तो वर्गमूल d भी तुम्हारा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। अब मान बैठा दो तुम यहाँ पे, माइनस तो है फार्मूले में, ये तो फार्मूले में बैठेगा ही। अब b का मान कितना है, -6, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल d का मान कितना है 0, तो 0 बैठा दो, बटा
दो गुना ए का मान बच्चा लो कितना है, 9 है, तो 9 बैठा दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ये 6 आ गया। अब इधर में जब जीरो आ जाए ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको हटा दो पूरे को, ठीक है ना। बटा नीचे में कितना है, 9 दूना 18, 18 आ गया। तो 6 से काटो, 6 का 12, 6 तिया 18, 3 बार में कट गया, तो ये 3 है ना। तो x का वैल्यू बच्चों कितना आया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 3, तो 1/3। अब चूंकि मूल समान है तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, 1/3, 1/3। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। तो डी तुम्हारा 0 था और दोनों मूल कितने आए, 1/3, 1/3। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ये मूल हो गए और इसकी प्रकृति होगी समान मूल और वास्तविक। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं बच्चों लोग। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्या पूछा है 3 से। तो पहली बात है 2 अंकों की संख्या जो 3 से भाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है। 10, 11, 12 इस तरीके से चालू होती है और कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है, यहीं तक जाएंगी। लेकिन हमें वो संख्या, मतलब वो कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 3 से भाज्य है। तो बच्चों जब भी इस तरीके की संख्या देगा ना 3 से भाज्य है, तो हमारा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। जो सार्वंतर होता है ना वो हमेशा 3 ही होगा, ठीक है। अगर बोलता 5 से भाज्य है तो सार्वंतर 5 होता है, तो यहाँ पे 3 बोला है तो सार्वंतर हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 से कौन कौन भाज्य है, क्या 10 3 से भाज्य है, नहीं। 11 3 से भाज्य है, नहीं। 12 3 से भाज्य है, बिल्कुल है। तो हमारा जो पहला पद हो गया वो हो गया 12। अब देखो 12 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 3 का पहाड़ा पता है, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, तो 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, ये दूसरा पद हो गया। 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18, ये तीसरा पद हो गया। उसी प्रकार से हम आखिरी पद चेक करते हैं कि क्या 99 3 से भाज्य है, बिल्कुल है, 3 से भाज्य है, तो 99 हमारा आखिरी पद हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे पूछा है कितनी संख्याएं हैं, है ना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित है, यानी हमें n की वैल्यू पूछ रहा है। कितनी संख्या जब भी पूछेगा मतलब n पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, ये हमें मिल गई पहले श्रृंखला, ठीक है। ये श्रृंखला मिल गई, अब हम n की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब देखो 12, 15, 18 ऐसे करते 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 99 तक जाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले हम निकाल लेते हैं। ए का मान कितना हो गया, 12। जो पहला पद होता है वही ए होता है। अब डी निकालते हैं, क्योंकि डी तो 3 ही होगा क्योंकि 3 से भाज्य है ना। तो देख लो 15 में से 12 जाएगा तो 3 ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ए एन, आखिरी पद क्या हो गया, ए एन। ए एन तुम्हें दे दिया 99, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला बच्चा लोग फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम सब मान बैठा देंगे। तो देखो ए एन का मान क्या दिया हुआ है, 99, तो ए एन की जगह बैठ गया 99। ए है, ए की जगह में देखो 12 बैठ गया, ठीक है। एन का मान तो हमें निकालना है ना, तो एन को हम वैसे का वैसा ही रहने देंगे। अब डी की जगह में क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, ठीक है। अब इसको हल करना है बच्चा लोग हमें, ठीक है। तो ये एक काम करेंगे हम यहाँ पे, ये 12 को हम इधर लेके आ जाएंगे। इसको मैं फ्रेशली बता देता हूँ, यहाँ तक नोट डाउन करो पहले, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बताता हूँ। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से था यहाँ पे, एक मिनट को, 99 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 3, यही था बच्चा लोग। तो अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। 12 को तुम उधर ले जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर जाके इधर में खाली यही बच जाएगा, n माइनस 1 3। अब देखो 99 में से 12 घटा दो, 9 में से 2 गया तो तुम्हारा बचेगा 7, ठीक है। एक मिनट बचा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 87 बच गया बच्चों। इधर में है n माइनस 1 और इधर में 3 है,
ठीक है, 3 देखो ब्रैकेट के बाहर में है ना, n-1 देखो एक साथ है और 3 इसके साथ गुना में है, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 87 के नीचे आ जाएगा। तो 87/3 इधर में बचा n-1। अब काट दो इसको, ये कितने बार में कटेगा, 3 दूना 6, 2 उधर गया, 3 9 27, 29 बार में कटेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों लोग, एन को यहीं रहने देंगे, एक को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 29 और 1 30, तो एन का वैल्यू बच्चों लोग कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं, दो दो। ठीक है, तो बच्चों टोटल 30 संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं, यानी 12 15 18, ऐसे करते करते 99 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हो सकती हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।